नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पिलर में। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कर लिया करें। सबसे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपको टाइटल से दिख रहा होगा कि एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर ये सब क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे लॉयर की। लॉयर कौन होता है? तो बताना चाहूँगी, लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई की हो या कानून की पढ़ाई कर रहा हो, जिसने लॉ की डिग्री हासिल कर ली हो, लेकिन लॉ की डिग्री हासिल करने के बावजूद भी वो कोर्ट में कोई भी केस लेकर लड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर अधिकृत नहीं होता है जब तक कि वो एडवोकेट ना बन जाए। अब बात करते हैं कि एडवोकेट कौन होता है, किस व्यक्ति को हम एडवोकेट कहते हैं, लॉयर से क्या अंतर होता है। तो एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई की हो, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, जिसे कानून का पूर्ण ज्ञान हो, कानून में महारत हासिल हो, पूर्ण योग्यता रखता हो, और इसके अलावा वो लॉयर बनने के पश्चात बार काउंसिल से एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड हो, कोई भी केस लड़ने के लिए कोर्ट में अपना पक्ष या किसी भी मुवक्किल का पक्ष एज एन अधिवक्ता, एज एन एडवोकेट रखने के लिए अधिकृत हो, उसे हम एडवोकेट कहते हैं। यानी उसके पास लॉ की डिग्री भी होती है, उसने पढ़ाई भी की होती है और कोर्ट में केस भी लड़ सकता है, बार काउंसिल से पंजीकृत भी होता है, उसे हम एडवोकेट बोलते हैं। अब बात करते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर कौन होता है, बैरिस्टर किसे कहते हैं और लॉयर और एडवोकेट से अलग कैसे होता है, क्या डिफरेंस है। तो बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई की होती है, उसके पास लॉ की डिग्री भी होती है, लेकिन वो कानून की पढ़ाई और लॉ की डिग्री इंग्लैंड से हासिल करता है, उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। आप सबने सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी, वो बैरिस्टर थे। तो महात्मा गांधी जी का परिवार चाहता था कि वो बैरिस्टर बने, तो उन्होंने 19 वर्ष की आयु में लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, लॉ की पढ़ाई की थी, डिग्री हासिल की थी। वहाँ से वो बैरिस्टर बनकर ही भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के पश्चात काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में वकालत की थी, वकील के तौर पर प्रैक्टिस की थी। इसके पश्चात वो भारत वापस आए थे। अब हम ऐसे व्यक्ति को बैरिस्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लीडर की। प्लीडर कौन व्यक्ति होता है? तो प्लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एडवोकेट हो, मतलब एक एडवोकेट ही प्लीडर बनता है। प्लीडर के पास लॉ की डिग्री भी होती है और उसे कार्य करने का अनुभव भी होता है, कानून में दक्षता भी होती है और वो पंजीकृत भी होता है एज एन एडवोकेट कार्य करने के लिए। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का केस लेता है और कोर्ट में उसका पक्ष रखता है, पैरवी करता है, कोई भी कानूनी पैरवी वो कर सकता है, दलीलें दे सकता है, याचिका दायर कर सकता है उसकी ओर से। उस व्यक्ति को हम प्लीडर कहते हैं। प्लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में धारा 2 खंड 7 में जिसके बारे में वर्णन दिया गया है। प्लीडर के बारे में 1908 सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 2 खंड 7 में जो भी व्यक्ति सरकारी याचिकाकर्ता बनता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार सभी सरकारी कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी सरकारी आदेशों या निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो सरकारी आदेशों के तहत अभिवचन करता है, कार्य करता है, उसे हम प्लीडर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति प्लीडर कहलाता है। कुल मिलाकर अपने मुवक्किल की ओर से कानूनी अदालत याचिका दायर करता है, उसकी पैरवी करता है, उसी को प्लीडर बोलते हैं। वो एडवोकेट ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे बैरिस्ट्री की डिग्री एक हायर लेवल हो जाता है एडवोकेट लॉ की डिग्री हासिल करने से, जैसे हम लोग अपने क्षेत्र से यानी अपने इंडिया से लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही विदेश जाकर या लंदन से, इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करने से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करते हैं, तो उसकी वैल्यू और एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा हायर हो जाता है, और कुछ नहीं होती, वो सेम डिग्री ही है लॉ की। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी की।
अटॉर्नी को अटॉर्नी या अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है और हिंदी में इसको महान्यायवादी भी कहते हैं। मैंने जब लॉ की पढ़ाई की थी तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल में ये पेपर में आया था कि महान्यायवादी किसे कहते हैं। हु इज़ अटॉर्नी जनरल। हो सकता है आप में भी आया हो या आए, और या नहीं आया है तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। खैर, बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, किसे कहते हैं हम अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है और जो कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से उसका पक्ष रखता है, उसके लिए केस लड़ता है, उसके प्रति दावों को प्रस्तुत करता है, केंद्र सरकार का केस लेता है और उसकी दलीलें रखता है, उनका पक्ष रखता है, उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए व्यक्ति में वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी भी हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश के पद पर 5 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक एज एन एडवोकेट कार्य करने का, वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। उसने किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तो वकालत की हो। और इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़रों में वो कानूनी रूप से पूर्ण रूप से विद्वान हो, कानूनी भाषा में ज्ञान रखता हो और कानून का। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने के बाद कितने समय तक उसका कार्यकाल रहेगा और कब उसका कार्यकाल समाप्त होगा, ऐसा कोई भी जिक्र, कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। कितने